संबंध ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों को पुनरावर्ती बतलाया, परंतु ये पुनरावर्ती कैसे हैं इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोकों की अनित्यता सिद्ध करते हैं। सहस्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। प्रश्न, सहस्र युग शब्द कितने समय का वाचक है और उस समय को जो ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण बतलाया गया है इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह युग शब्द दिव्य युग का वाचक है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवता के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष देवताओं के लिए एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्ष के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर युग, 3600 का त्रेता युग और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझिए, हमारे युगों के समय का परिमाण इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग कलयुग से दुगना होता है तो 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग कलयुग से तिगुना होता है इसलिए 12,96,000 वर्ष और सतयुग कलयुग से चौगुना होता है इसलिए 17,28,000 वर्ष। कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष है। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उन ब्रह्मा की रात्रि होती है। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64वें से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग
और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित और काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब यही अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हों, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, जो लोग ब्रह्मा के दिन रात का परिमाण जानते हैं वे काल के तत्व को जानने वाले हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भलीभांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है तब वहां के भोग तो अनित्य और विनाशी है ही, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख नहीं दे सकती। अतएव इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में, अतः भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं।